क्या संबंध होता है, इसको आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसको सीख लेते हैं, उनके शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक, तो चलिए फटाफट इसको हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए एक बहुपद लिख रहे हैं, हम एक बहुपद लिख लिए हैं। मान लीजिए पी एक्स बराबर, पी एक्स यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर क्या दे दिया है, 2x + 5 दे दिया, 2x + 5 दे दिया ना। अब देखिए ये किस प्रकार का बहुपद है, ये कहीं इस प्रकार का बहुपद है का, यानी पी एक्स बराबर क्या, ax + b, एक घात वाला बहुपद है का। तो एक घात वाले बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यही होता है ना, ax + b के रूप का होता है। अब देखिए जब इसमें हम शून्य निकालते हैं, इस रूप का जब कोई बहुपद दिया रहता है, एक घात वाला बहुपद दिया रहता है, तो उसमें बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, हम पहले मतलब इसके पिछले वीडियो में हम मतलब बता चुके हैं। जब एक घात वाला कोई भी बहुपद रहेगा तो उसके शून्य कैसे हम निकालते हैं, ठीक ना, यानी उसके शून्य को कैसे ज्ञात करना रहता है उसको हम बता चुके हैं, सिद्ध भी करा चुके थे। ठीक ना, तो वही हम फार्मूला यहाँ लिखने जा रहे हैं। कहीं क्या होता था तब शून्य के बराबर, यानी बहुपद का शून्य के बराबर होता था हमारा बहुपद का शून्यक। कितना हो जाएगा शून्यक, बहुपद का शून्यक होता था हमारा -b/a, यही कहीं होता था का, ये फार्मूला -b/a होता था। ये तो के घात वाले के लिए होता था, जब एक घात हो, अधिकतम एक घात हो, तो उसके लिए हम क्या बोले थे, बहुपद का शून्य निकालना कितना सिखाए थे, -b/a। ठीक, मान लीजिए इसका हमको शून्य ज्ञात करना है, b का मान कितना है 5, a का मान कितना 2, तो -5 हो जाएगा, इसको नीचे -5/2, यानी x के -5/2 रख देंगे तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य उसी को बोलते हैं ना, चर का वह मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी को बहुपद का शून्य बोला जाता है। ठीक, यहाँ से हम बहुपद का शून्य निकाल लेंगे के घात वाला, जब एक घात वाला रहता है। ठीक ना, लेकिन अब देखिए कभी 2 घात दे सकता है, कभी 3 घात दे सकता है, उसमें पूछ देगा शून्य बताए, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक ना, चलिए अब उसको भी देख लेते हैं कि बहुपद का शून्य उसमें कैसे निकलेगा। ठीक ना, तो उसको भी हम मतलब शून्य निकालना सिखा देंगे, फिर इस प्रूव भी करवाएंगे कि कैसे इतना ही होता है, अभी बाद में उसको हम सिद्ध भी करवा देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, अब 2 घात वाला कोई 2 घात वाला समीकरण दे दिया है। ठीक ना, द्विघात बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, मान लो ax² + bx + c। ठीक, देखिए 2 घात है ना, अधिकतम a b c, यहाँ a b c कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 8 10 कुछ हो सकता है। मान लीजिए a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 1, कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, ठीक, उस पर उस मत दे जान दीजिए। ठीक, बस ये देखिए 2 घात वाला है ना, अधिकतम घात करना है 2 घात, इसमें शून्य कैसे निकालेंगे, इसका शून्य हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इसमें के ठो शून्य होंगे, ये पता है कैसे, घात को देख के हम बता सकते हैं के शून्य होंगे, तो इसमें घात कितना 2, तो 2 शून्य होंगे। यदि घात 3 आता तो बोल देते के शून्य, 3 शून्य हो जाएंगे, घात 4 आता तो बोल देते 4 शून्य, लेकिन के घात है, इसमें खाली 2 घात है, लेकिन जब 2 घात होता है तो शून्यकों की संख्या कितना होती है, शून्यकों की संख्या कितना 2, शून्य 2 नहीं होते, शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक, अब देखिए अब शून्य कैसे निकालेंगे, मान लेंगे इसके शून्य हमको नहीं पता ना, हम कुछ मान लेंगे हम अल्फा और बीटा मान ले रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत, हम क्या मान लेंगे, एक अल्फा एक शून्य, दूसरा शून्य क्या बीटा मान रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लेंगे, माना नहीं, यदि लिख लेंगे, यदि शून्यक क्या अल्फा और क्या बीटा हो, तो अल्फा और बीटा होंगे तो ना। अब देखिए यहाँ हम क्या निकालेंगे, शून्य का योग निकाल लेंगे और शून्य का गुणनफल निकालेंगे। ठीक, कि शून्य का योग बराबर क्या होता है, शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ शून्यकों का योग बराबर लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है हमारा -b/, यानी यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक, x का गुणांक कहीं है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक, ये क्या होता है हमारा फार्मूला होता है। यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x²
स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक ना। चलिए अब देखिए शून्य हम क्या क्या माने थे, एठो अल्फा माने थे, एठो बीटा माने थे। यहाँ एठो अल्फा लिख लें प्लस एठो बीटा लिख लें। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक कितना है बी, लेकिन माइनस है तो माइनस बी लिख लें का, माइनस बी बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है का, यानी गुणांक देखिए ए है ना, माइनस बी बट्टे ए। इसका फार्मूला बन गया हमारा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कभी आपसे पूछ दिया है कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए हो गया। ठीक है। अब देखिए अल्फा गुणे बीटा क्या निकल जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक। चलिए अब देखिए अचर पद कितना है, यहाँ सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए हो जाएगा, तो सी बटे ए हो जाएगा का। और चूँकि शून्य क्या माने थे, अल्फा माने गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। ये सब फार्मूला बहुत काम का है। ठीक ना। यानी प्रश्नावली जब प्रश्नावली क्वेश्चन करेंगे हम लोग इन सभी फार्मूलों का यूज इसमें करेंगे। ठीक है। कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, चाहे ए वाला याद करिए चाहे ए वाला याद करिए, तो दोनों याद करना पड़ेगा। इसी वाले को यहाँ फार्मूला लिख दिए। ठीक है। यदि जब शून्य अल्फा प्लस बीटा होता था, शून्य का योग मतलब जोड़ होता था, तो जोड़ कर दिए। एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक कितना था बी था, तो माइनस बी हो गया, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था ए था, तो ए हो गया माइनस बी बटे, यहाँ सी बटे ए हो जाएगा, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा हमारा सी बटे ए हो गया। ठीक है। चलिए अभी तो हम यहाँ शून्यकों का योग निकालना सीखे और शून्यकों का गुणनफल निकालना सीखे, शून्यक निकालना नहीं सीखे अभी, क्या शून्यक निकालना नहीं सीखे, तो शून्य कैसे निकलता है। ठीक है। चलिए उसको शून्यक को निकालने के लिए हम एग्जाम्पल का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इधर हम एक एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। एक द्विघात बहुपद ले लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम अपने मन से कुछ भी एक द्विघात मतलब बहुपद ले रहे हैं। द्विघात बहुपद क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना ले लिए 20 ले लिए। देखिए ये बहुपद है नहीं है तो बहुपद है, क्यों बहुपद है, दो घात वाला है। सबसे पहले एक चर है और चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। बहुपद तो हम पहला वीडियो में पहला क्लास जब बहुपद का लिए थे तो उसमें बहुपद को पहचानना एकदम बहुत ही आसान भाषा में समझा चुके हैं कि कैसे आप 2 सेकंड का बहुपद हो जाएगा। बहुपद तो हम पहला वीडियो में पहला क्लास जब बहुपद का लिए थे तो उसमें बहुपद को पहचानना एकदम बहुत ही आसान भाषा में समझा चुके हैं कि कैसे आप 2 सेकंड के मतलब 2 सेकंड तो बहुत हो जा रहा है, कई देखते ही बता दें कि हाँ ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो देखेंगे तो आपको लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम पी एक्स के बराबर मान लें, का पी एक्स के बराबर मान लें। चलिए पी एक्स के बराबर मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर खींचिए। ठीक है। पी एक्स के बराबर मान रहे हैं, हमारा बहुपद क्या होगा पी एक्स बराबर कितना मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 मिल गया। ठीक है। अब देखिए जब हमको शून्य याद करना है तो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर करना होगा। ठीक है। पूरे बहुपद को हम शून्य के देखिए बराबर कर दिए, शून्य के बराबर कर दिए ना। चलिए इसको पहले लिख लिया जाए का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बराबर 0। ठीक। चलिए अब इसका गुणा कहाँ करते हैं हम, लास्ट में करते हैं। ठीक। तो 20 एक का गुणा यहाँ एक एक्स स्क्वायर है ना, तो एक एक्स स्क्वायर का गुणा हम 20x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब दुनिया की ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए कि जोड़ने या घटाने पर क्या, जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए और गुणा कैले पे 20 आ जाए, ऐसी कोई दो संख्या हैं तो हैं। ठीक ना। चलिए सबसे पहले 4 5 कितना होता है 20, गुणा करने पे 20 आ गया, लेकिन देखिए 4 5 जोड़ेंगे तो 12 नहीं आएगा, 4 5 नहीं लेंगे। 10 दूना कितना होता है 20, तो 10 2 12 आ गया का, 10 2 12 और 10 दूना 20, जोड़ेंगे तो 12 आ जा रहा है और गुणा कर देना तो 20 आ जा रहा है। ठीक। 10 और 2 पे इसको तोड़ लिया जाए बीच वालों को। चलिए यानी एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 2x, यहाँ प्लस 20 है तो 20 बराबर 0। ठीक है। चलिए अब देखिए इस दोनों कुछ कॉमन मिल रहा है का, ये दोनों खाली x मिल रहा है ना, x को बाहर निकालिए, यहाँ x बच जाएगा क्यों, क्योंकि 2 बार x था तो एक बार बाहर निकल गया, एक बार बच जाएगा प्लस, यहाँ एक बार x था तो पूरा बाहर निकल गया, खाली 10 बचा ना, 10 बच गया। उसी तरह
यहाँ देखिए दो कामन ले सकते हैं, दो कामन लेंगे तो यहाँ x बचेगा। अब 20 में से जब दो कामन ले लेंगे यानी 2 से भाग करेंगे 20 में कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0 तो 0। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x, 2 दहा में 20 ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों कुछ कामन मिला, x + 10, x + 10, इसको एक बार लिख लिया जाए, x + 10 और क्या बचा x और कितना बचा 2 बचा ना, तो x + 2 बराबर 0 तो 0। अब शून्यक है, एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे तो हमारा शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए x + 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, -10 हो जाएगा। पहला शून्य कितना हो जाएगा इसका, -10, यानी इस समीकरण में x के जगह -10 रख देंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा का क्या मिला हमको, x + 2 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए -2, तो यानी उस समीकरण में यानी x बराबर -2 रख देंगे तब पर भी पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसा कौनो संख्या संभव नहीं है कि हम उसका मान रख दें इस समीकरण में कि 0 आ जाए, खाली इन दोनों को छोड़कर। ठीक है ना, अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिलेगी जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि हमको जानते हैं 2 घात वाले का 2 शून्यक होता है, तो 2 शून्यक हमको मिल गया, तो तीसरा आप खोजते रह जाइए। ठीक है ना, कभी नहीं मिलेगा तीसरा शून्य, जब होता ही नहीं हो तो कहाँ से मिलेगा, होगा तब तो मिलेगा। इसका तीसरा शून्यक होगा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 2 घात वाला है। ये 3 घात वाला रहता तो 3 शून्यक हो जाता, 4 घात वाला रहता 4 ठो मिल जाता, लेकिन यहाँ 2 घात वाला है तो खाली 2 शून्यक मिलेगा। ठीक, चलिए अब देखिए, अब ये देख लेते हैं कि यह जो शून्यक निकला है, ठीक, इस शून्यक क्या निकला हमारा, -10 और -2 निकला। इस शून्यक और उनके गुणांक, यहाँ देखिए इस बहुपद में x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक 12 है, अब 20 का गुणांक 20 है। ठीक ना, चलिए इनके गुणांक और इनके शून्यक में हम संबंध देखने जा रहे हैं। ठीक ना, चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, अब देखिए इनके शून्यक और उनके गुणांकों में हम संबंध देखने जा रहे हैं। ठीक, उससे पहले संबंध देखने से पहले हम इसको मिटा देगा, ठीक, कि उधर लिख दें। चलिए उधर लिख देते हैं, हो सकता आप लोग को दिखाई दे रहा हो। चलिए अब देखिए हम क्या देखने जा रहे हैं, शून्य को और इसको हम इधर ऐसे घेर रहे हैं। ठीक है, शून्य को और गुणांकों में संबंध, शून्य को और गुणांकों में संबंध। ठीक, चलिए शून्य को और गुणांकों में संबंध। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमको क्या एक शून्य कितना मिला है, -10 मिला है। ठीक ना, अब एक शून्य कितना मिला हमको, -2 मिला है। ठीक, चलिए अब देखिए ये दोनों को यदि हम जोड़ दें, -10 और -2 को, कितना मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से शून्यकों का योग कर रहे हैं। ठीक ना, योग कर रहे हैं, इस दोनों को जोड़ दें, -10 प्लस -2 बराबर कितना मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 12 को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिएगा -12 मिला ना, 12 को लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 12 क्या किसका गुणांक है, x का गुणांक है का, हाँ देखिए ये 12 क्या है, ये 12 x का गुणांक है, इसको लिख सकते हैं हम, इसको माइनस लिखा, ये 12 की जगह लिख सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक हो गया। देखिए x का गुणांक बटे इस 12 के नीचे हम 1 लिख दें, कोनो दिक्कत, 12 के नीचे 1, सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 1 किसका गुणांक है, 1 कहीं x² का गुणांक है का, यहाँ लिख दें x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक। अभी देखिए शून्यक था, शून्यकों का योग किए हैं का, शून्यकों का योग किए हैं, जब 2 घात वाला समीकरण मतलब बहुपद था, शून्यकों का योग किए हैं तो फार्मूला बन गया -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग का फार्मूला है लिखे, देखिए -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी देख रहे हैं बहुपद का शून्यक था है, उनका गुणांक दोनों में संबंध आ गया, इसी को बोलते हैं बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो हमारा शून्यकों का योग आ गया, अब दोनों का गुणा कर लें, दोनों शून्यकों का कर लें गुणा कर दें, यानी
योग करें हैं, कहीं लिख दें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किया ना। चलिए अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे करेंगे, -10 गुणे -2, 10 दूना 20। अब देखिए इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 20 को लिख सकते हैं अचर पद, 20 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, अचर पद। और 1 को क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक 1 है ना, इसको लिख सकते हैं अचर पद, अचर पद। अब बट्टे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब देखिए कहीं ये फार्मूला नहीं होता है, जब दो घात वाला बहुपद रहे उसमें शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। यानी देख लिए कि हमको शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध, यह संबंध होता है कि उनके शून्यकों का योग बराबर x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों दो घात वाले के लिए तो आप तो निकाल लिए, 3 घात वाले दे दिया तब क्या करेंगे, तो 3 घात वाला भी हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक, कि कैसे उसमें शून्यकों और उनके गुणांकों में कैसे संबंध होता है। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि 3 घात वाले बहुपद का हम कैसे शून्यकों और उनके गुणांकों में कौन कौन संबंध होता है। ठीक है, यानी उनके शून्यक और उनके गुणांकों में क्या रिलेशन होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए कोई 3 घात वाला बहुपद देख लीजिए, मान लीजिए दे दिया ax³ प्लस bx² प्लस cx। ठीक, देखिए 3 घात वाला है ना, अब प्लस क्या दे दिया है, d दे दिया। ठीक है, ये 3 घात वाला बहुपद है। ठीक है, इसको px के बराबर मान लें, चलिए px के बराबर मान लिए। अब देखिए px के बराबर मान लिए, यहाँ a b c d क्या है, हमारी सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक, चलिए अब पूछ दिया इनके गुणांक, यानी x³ का गुणांक है, स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक c है और d क्या है, अचर पद है। ठीक है, इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें टोटल कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। क्यों, क्योंकि घात करना है 3, तो शून्यकों की संख्या 3। ठीक, चलिए यदि मान लेंगे यदि शून्यक क्या माना, यदि शून्यक अल्फा बीटा और गामा, इसको क्या पढ़ते हैं हम, गामा बोलते हैं, गामा हो तो हमको शून्यक नहीं पता था, हम क्या मान लिए, एक थोड़ा अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा, अल्फा बीटा गामा मान लिए। ठीक, तब क्या कर देंगे, शून्यकों का योग बराबर। ठीक ना, क्या कर देंगे, शून्यकों का योग। चलिए कर लेते हैं, शून्य क्या क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या मिल जाएगा, यानी शून्यकों का योग। ठीक, चलिए शून्यकों का योग हो जाएगा, क्या होता है, माइनस कितना, x² का गुणांक, x² का गुणांक, अब बटे होता है x³ का गुणांक। ठीक ना, ये फार्मूला होता है किसमें, उनके शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक ना, चलिए शून्य क्या क्या मिला था, अल्फा बीटा गामा, तो उसका योग कर लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर x² का गुणांक, यानी x² का गुणांक कितना है, b है, लेकिन इसके पहले माइनस लगाए, b बटे x³ का गुणांक कितना है, a है, -b बटे a क्या मिल गया, यहाँ दोनों फार्मूला एक का लिखे हैं। ठीक है ना, चलिए शून्यकों के रूप में मतलब इनको एक तरह से देख लीजिए, शॉर्टकट में लिखे हैं, इसको पूरा विस्तृत रूप में लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटे 1। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल एक होता है। ठीक है, और कभी दे देता है कि दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दे देता है। ठीक है, चलिए उसको भी संबंध में देख लिया, दो शून्यक के लिख लें, दो शून्यक के गुणनफल का योगफल। ठीक, दो शून्यक के गुणनफल का योगफल, यानी कैसे, एक बार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, उसको कैसे निकालेंगे। ठीक, तो दो शून्यक के गुणनफल का योगफल होता है माइनस क्या होता है, चलिए
माइनस नहीं होता, इसमें प्लस होता है, ठीक है। कैसे इसका होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक होता है। क्या लिखा होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। चलिए अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर ये दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा गामा हो जाएगा, फिर ये दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा गामा और अल्फा हो जाएगा। देखिए दो दो का गुणा करके उसको जोड़ दिए, क्या मिल जाएगा एक्स का गुणांक कितना इसमें सी है तो सी लिख लिए, एक्स क्यू का गुणांक कितना इसमें ए है तो ए, यानी दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल होता है सी बटे क्या होता है सी बटे ए होता है, ठीक। चलिए ये वाला फार्मूला बन गया, चाहे हिंदी वाला याद करिए चाहे अंग्रेजी मतलब है शॉर्टकट वाला याद करिए, दोनों फार्मूला एक ही है, ठीक है। चलिए अब दे देता है शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद अब बटे क्या हो जाता है एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना गुणांक, यानी शून्यकों का जो क्या गुणनफल बराबर जब 3 घात वाला रहे तो क्या होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना। चलिए अचर पद के ना इसमें डी है ना, चलिए इसको मान लें अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर अचर पद माइनस डी बटे एक्स क्यू का गुणांक कितना ए है तो माइनस डी बटे ए, क्या हो गया ये शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बटे ए हो गया, ठीक है। कितना हो गया माइनस डी बटे ए हो गया, माइनस डी बटे ए हो गया, ठीक। तो दोस्तों अब देखिए जब 3 घात वाले रहेगा तो ये वाला संबंध दर्शा देंगे शून्यकों का योग बराबर यानी उनके शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध, ठीक है। दो का योग दो के गुणनफल का योग ये वाला होता है और तीनों का गुणनफल कर देंगे तो ये वाला संबंध होता है, ठीक है। अब देखिए कभी ई दे देता है शून्य का गुणनफल दे देगा शून्यकों का योगफल दे देगा, हमसे पूछ लेगा बहुपद बताइए, ठीक ना। तो उसके लिए हम एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं कि द्विघात बहुपद बराबर, ठीक ना द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है क्या एक्स स्क्वायर, ठीक ना। जब क्या दिया रहा है यहाँ लिखेंगे जब, चलिए यही लिख दे रहे हैं जब शून्यकों का योगफल और क्या दिया रहा है और गुणनफल दिया हो तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर और क्या होता है माइनस, ठीक ना। उसके बाद अल्फा मतलब शून्यकों का योग क्या होता है शून्यकों का योग एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, ठीक। अब प्लस क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है, ठीक है। एक किसका फार्मूला होता है ये होता है द्विघात बहुपद को निकालने का फार्मूला, ठीक है। इसको इसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए जब द्विघात बहुपद रहेगा एक अल्फा शून्य दूसरा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा एक अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे इस फार्मूले से निकालेंगे हम एक कोई द्विघात बहुपद निकालेंगे, ठीक है। चलिए द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए यानी कोई भी द्विघात कह देगा किसी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग 3 है और शून्यकों का गुणनफल 5 है, कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। तो वो द्विघात बहुपद ज्ञात करके दिखाइए तो द्विघात बहुपद इसी फार्मूले से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सब यानी उनके शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है नहीं तो इसको भी हम प्रूव करवा देते कि कैसे इनको एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसको सिद्ध नहीं करवा दिए, डायरेक्ट बता दिया कि इनके गुणांकों इनके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।